जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का हम लोग आज आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे यानी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और न्यूमेरिकल का आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे और फर्स्ट पार्ट में जो भी क्वेश्चन हो सकेंगे उन क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और शेष जो क्वेश्चन बचेंगे उनको हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट में देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। न्यूमेरिकल हम शुरू करें। न्यूमेरिकल में आपके पास बुक का होना बहुत आवश्यक है और एक चीज मैं आपसे बता दे रहा हूं कि एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और यही नहीं, आगे चल करके कंपटीशन आईआईटी वगैरह नीट वगैरह में यही सब न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और मैं आपको यह भी बता दे रहा हूं कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम यानी सीबीएसई बोर्ड, साइंस आर्ट कॉमर्स के सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं और यहां पर हर सब्जेक्ट के क्लास लिए जाते हैं। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल और फिर कॉमर्स के भी जितने क्लासेस होते हैं सभी क्लासेस चलते हैं। तो आप सभी लोग यहां पर तत्काल एडमिशन ले लीजिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल के पार्ट 1 पे आते हैं। अपना बुक खोल करके सभी लोग आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बताने जा रहे हैं। देखें यहां पर वायु में एक दूसरे से, देखें एक आवेश ये है और दूसरा आवेश ये है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है और बहुत बढ़िया से तैयारी करनी है। तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, देखें इनके बीच की जो दूरी दी गई है ये 30 सेंटीमीटर दी गई है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले हैं। एक गोला ये है, दूसरा गोला ये है। दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलम। देखिए ये जो पहला गोला है इस पर 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे पर दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम आवेश हैं। इनके बीच बल कितना है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल कार्य करेगा। बल की वैल्यू यानी F की वैल्यू पूछी जा रही। एक बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। और जानते हैं अगर ये ऋण आवेश होता तो इसके पहले ऋण लिख दिया जाता। ऋण नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों धन आवेश हैं। ये चीज ध्यान में रखे रहिएगा। और इन दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगेगा, आपको मालूम है कि समान आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो प्रतिकर्षण का बल होता है। यानी इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होता है ना, तो क्वेश्चन में जितनी वैल्यूज दी गई होती हैं उन सभी वैल्यूज को हम पहले नोट करते हैं और इसके बाद तब हम फार्मूले पर वैल्यू रख करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखें क्या क्या दिया हुआ है, देखा जाए। पहले आवेश को हम Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला आवेश Q1 है 2 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश।
और दूसरा जो आवेश होगा वह Q2 होगा। देखिए Q2 की वैल्यू आपको दी गई है और ये दी गई है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश। ध्यान दीजिए, अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है, तो इन दोनों के बीच की दूरी r होती है और ये वैल्यू आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। याद रखे रहिएगा, कूलाम जो होता है वो MKS से पद्धति में होता है, इसलिए सेंटीमीटर को भी हमको MKS से सिस्टम में चेंज करना होगा। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.30 मीटर हो जाएगा। और हमें पूछा जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल होता है और वैद्युत बल की गणना हम कूलाम के नियम से करते हैं। तो कूलाम का सूत्र हम लोगों ने देखा था, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ ये फार्मूला हमने आपको बताया था। और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसी फार्मूले का प्रयोग हम लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिर ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। Q1 पहला आवेश हम लिखते हैं, ये है 2 इंटू 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू देखिए, Q2 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 अपान ये 0.3। अच्छा एक चीज देखिए, हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। ये जो 0.30 है, तो अब चूंकि दशमलव के बाद ये जो जीरो है, इस जीरो का कोई बहुत खास मतलब नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। ये 0.3 को हम 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हम r का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर रहे हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या मिलता है। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और फिर ये देखिए, ये है आपका 2। देखिए नंबर को हम एक जगह करते हैं, चलिए देखिए नंबर को एक जगह करते हैं, घात को एक जगह करते हैं, इस घात को यहां से हटाते हैं। ये है 9 इंटू 2 और इंटू ये है 3। और अब जरा देखें, ये -7 -7 -14 हो जाएगा और प्लस 9 -14 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये हो गया 10⁻⁻5। अब जरा नीचे देखिए, ऊपर की वैल्यू क्लियर हो गई है सभी लोगों को? यस सर। अब यहां हम देखते हैं, नीचे 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा और 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। देखिए ये 10⁻⁻2 हो गया और फिर देखिए क्या मिलेगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया F इज इक्वल टू, ये हो गया 3 2 6, ये हो गया 6, तो 6 को 6.0, ये साइंस में लिखने का जो मेथड है ऐसे लिखते हैं 6.0 और 10⁻⁻2 को हम ऊपर लेके जाते हैं तो +2 हो जाएगा। तो -3 और +2 -5 और +2 -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻⁻3 और ये वैद्युत बल, ये प्रतिकर्षण बल, तो इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और फिर यह प्रतिकर्षण बल था, दोनों आवेश बराबर है तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे प्रतिकर्षण बल। ये प्रतिकर्षण का बल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 0.4 माइक्रो कूलाम के किसी छोटे गोले, देखिए कोई छोटा गोला है
और इस पर जो आवेश दिया है वो 0.4 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण कोई दूसरा छोटा गोला है, ये कहा जा रहा है किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2, ये दोनों गोले वायु में हैं और इन पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर, आप देख लीजिएगा बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो बुक में जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से करेंगे। दूसरे गोले पर दिया हुआ है -0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश। अगर आप में प्लस दिया होगा तो प्लस करिएगा, माइनस दिया होगा तो माइनस करिएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी, दोनों गोलों के बीच की दूरी आर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से बढ़िया समझ लीजिए। दो गोले वायु में रखे गए और दोनों गोले आवेशित हैं। पहले गोले पर जो आवेश है ये 0.4 माइक्रो कूलाम का है, तो यहां पर अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब कि ये प्लस आवेश है, ये प्लस चार्ज है। और दूसरे गोले पर जो आवेश है -0.8 माइक्रो कूलाम का आवेश है और इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है ना वह 0.2 न्यूटन का दिया है। तो कहा जा रहा है दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी होगी, आर की वैल्यू पूछी जा रही है। चलिए इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए दिया है और पार्ट दिया है पार्ट बी, दोनों हैं। चलिए देखते हैं। तो अब जो है हम पहले ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला जो आवेश होगा वो Q1 होगा और देखिए ये 0.4 माइक्रो कूलाम है। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। हम चाहें तो यहाँ से डेसिमल हटा भी सकते हैं, तो अगर डेसिमल हटा देंगे तो ये 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम हो जाएगा। तो ये तो पहला आवेश रहा। अब इसके बाद दूसरा जो आवेश है वो Q2 है और देखिए दूसरे आवेश की वैल्यू आपको दी गई है -0.8। यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि पहला आवेश अगर पॉजिटिव है और दूसरा आवेश निगेटिव है तो इन दोनों के बीच आकर्षण का बल लगेगा, और अगर दोनों पर समान आवेश है तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब ये 0.8 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अगर हम यहाँ से भी डेसिमल को हटा दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम हो जाएगा। और इनके बीच लगने वाला जो बल है ना, बल F की वैल्यू आपको दिया गया है 0.2 न्यूटन। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड यही है कि क्वेश्चन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ नोट करते जाइए और फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी आर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। चलिए हम फार्मूला सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हो जाएगा, देखिए फार्मूला हमने देखा है कि F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, जो अभी पहले क्वेश्चन में फार्मूला हमने देखा था कूलाम का नियम। ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा देखिए R की वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो हम यहीं से पहले ही R की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम R की वैल्यू पहले ही निकाल लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, R स्क्वायर को हम लेफ्ट में ला दें तो R
स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 10⁹ और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान हो जाएगा F। अब हम यहाँ पर रख करके वैल्यू सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर इजकल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू देखी जाए, Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 है और फिर Q2 की वैल्यू हम देखते हैं तो Q2 की जो वैल्यू है ये है आपका इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻7 और फिर नीचे है F। तो F की जो वैल्यू आपको दी गई है ये है 0.2। अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि ऊपर नीचे हम चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देख लीजिए यही हम कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा या 10 का पावर 1 लिख देंगे और नीचे देखिए नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, ये हो गया 2। और देखिए काम और कर देते हैं, यहाँ से 2 से हम 8 को कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4। अब इसके बाद देखते हैं कि वैल्यू यहाँ क्या मिलती है। R स्क्वायर इजकल टू, देखिए हम यहाँ अंकों को एक जगह करेंगे और 10 के पावर को एक जगह करेंगे तो ये है 9 इंटू 4 इंटू 4 और देखिए 10⁻, जरा ये देखें ये 10⁻9 है और ये 10⁻1 है तो 10⁻9 प्लस 1 10⁻10 हो जाएगा और फिर ये -7 -7 -14 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 -14 कर दें तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अगर 10 -14 करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। ये तो R स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमको तो R की वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर R की वैल्यू हम निकालें तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हो गया स्क्वायर रूट 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ तो अब यहाँ पर 9 का जो वर्गमूल होगा ये हो जाएगा 3 और फिर 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट देखेंगे 10⁻⁻2 हो जाएगा। और फिर ये वैल्यू जो निकलेगी ये हम लोगों की मीटर में वैल्यू निकलेगी, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ पर MKS सिस्टम में दिया है। तो अगर MKS सिस्टम में दिया है जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यहाँ की मीटर में आएगी। तो फिर यहाँ पर अगर 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो अगर मीटर में लिखते हैं तो ऐसे, अच्छा मान लीजिए अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से गुणा कर देंगे, 100 का मतलब 10⁻2 होता है, 100 का मतलब 10⁻2 होता है और 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इजकल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी अगर मीटर में रखेंगे तो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिखेंगे और अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ये हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहा। अब इसके बाद देखें इसके बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, इसके बी पार्ट को भी जरा देख लिया जाए। अब कहा जा रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो जानते हैं क्या है, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर जितना बल लग रहा है दूसरे गोले के कारण भी पहले गोले पर उतना ही बल लगेगा। मतलब
पहले गोले के द्वारा क्वेश्चन में दिया है कि पहले गोले के द्वारा दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अगर पहले गोले के द्वारा दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है तो दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। और यह बल चूंकि एक पर धन आवेश है दूसरे पर ऋण आवेश है, तो ये जो है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का बल होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2 केवल देखे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। और मैं फिर आपसे बता देता हूं कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी एकेडमिक क्लासेज 9th 10th 11 12 साइंस आर्ट कॉमर्स यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और यहाँ पर जो पढ़ाने वाले सर लोग हैं वो अपने अपने विषय के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं। यानी वाराणसी की जो टॉप टीम है ये महामना इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। तो आप चाहते हैं कि आपका भविष्य बिल्कुल शानदार हो तो आप महामना इंस्टीट्यूट में तत्काल एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि न्यू बैच तत्काल शुरू हो गए हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.